नमस्कार दोस्तों, मैं आपका दोस्त श्री कृष्णा गोपाल आपका मेरे चैनल पे स्वागत करता हूँ। दोस्तों, आज का जो हमारा डिस्कशन है वो इनकम टैक्स से रिलेटेड है और आज जिस सेक्शन के बारे में हम चर्चा करने जा रहे हैं वो सेक्शन है 192 ऑफ द इनकम टैक्स एक्ट, जो कि डील करती है टीडीएस ऑन सैलरीज। दोस्तों, हम सैलरीज के सब पॉइंट में नहीं जाके हम उन्हीं महत्वपूर्ण पॉइंटों के बारे में चर्चा करेंगे जो कि एग्ज़ाम से रिलेटेड है, जिनका पास्ट ईयर में एग्ज़ाम में क्वेश्चन पूछा गया है और आने वाले एग्ज़ाम में उसके बारे में क्वेश्चन पूछा जा सकता है। दोस्तों, हम 3 पॉइंट के बारे में पहले डिस्कस करेंगे, उसके बाद उससे उससे रिलेटेड एग्ज़ाम में जो क्वेश्चन है वो आए हुए हैं, उनके बारे में डिस्कस करेंगे और जो कि आगे आ भी सकते हैं, उसी के बारे में हम फ़ोकस करेंगे। दोस्तों, सबसे पहली हमें जो चीज़ याद रखनी है कि सैलरी के केस में जो टीडीएस काटा जाता है, वो सैलरी के पेमेंट के समय काटा जाता है। दूसरी शर्त ये है कि टीडीएस के लिए पर्सन पे किसी भी प्रकार के कंडीशन नहीं है कि उसका बिज़नेस इनकम 100 लाख से ऊपर होना चाहिए। मैं यहाँ इनकम पकड़ रहा हूँ, मतलब आप पकड़िए टर्नओवर। दूसरा, उसका प्रोफ़ेशनल टर्नओवर 50 लाख से ऊपर होना चाहिए। तो ऐसी किसी भी प्रकार की शर्त नहीं होती है कि उसका टर्नओवर 100 लाख से ऊपर होना चाहिए बिज़नेस के केस में, या उसका प्रोफ़ेशनल टर्नओवर है वो 50 लाख से ऊपर होना चाहिए। ऐसी किसी भी प्रकार की शर्त सैलरी के केस में नहीं लगाई जाती है। अगर एम्प्लॉयर सैलरी पेमेंट कर रहा है और वो चार्जेबल टू इनकम टैक्स है, तो उस केस में एम्प्लॉयर की रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो उसका टीडीएस काट के गवर्नमेंट को जमा कराए। दोस्तों, तीसरी शर्त ये है कि सैलरी के केस में जो लॉस का सेटअप किया जाता है वो केवल हाउस प्रॉपर्टी से रिलेटेड लॉस ही सेटअप किया जा सकता है, अन्य किसी भी प्रकार के लॉस को सेटअप नहीं किया जा सकता है। और दोस्तों, इसमें आपको सबसे महत्वपूर्ण बात ये भी याद रखनी है कि अगर सैलरी के अंतर्गत कोई हाउस प्रॉपर्टी का लॉस है, वो अगर करंट ईयर का है, तो उसका जो मैक्सिमम सेटअप का लिमिट है, वो 2 लाख तक का ही है। अगर वो ब्रॉड फॉरवर्ड है, तो उसके लिए कोई लिमिट नहीं है, लेकिन अगर करंट ईयर का हाउस प्रॉपर्टी का लॉस है, तो उसके लिए जो लिमिट है, वो 2 लाख की है। तो दोस्तों, मेरा इन पॉइंट पे चर्चा करने का उद्देश्य यही है कि जो आपके फर्स्ट ईयर में सीए इंटर एज़ वेल एज़ सीए फाइनल में जो क्वेश्चन पूछे गए हैं, वो इससे रिलेटेड ही हैं और आगे भी इससे रिलेटेड आपके एग्ज़ाम में क्वेश्चन आ सकते हैं। तो दोस्तों, एग्ज़ामिनर क्या करता है, आपको कहानी बना के देता है। जैसे कि वो ये करता है कि एक्स एक एम्प्लॉयर है, वो वाई एम्प्लॉयी को सैलरी दे रहा है। वो क्या करता है कि मार्च के मंथ में उसका सैलरी पेमेंट नहीं करके उसके बुक्स ऑफ अकाउंट्स में केवल एंट्री के रूप में, खर्चे के रूप में रिकॉर्ड कर लेता है और पेमेंट नहीं करता है। तो बताइए, क्या इस केस में टीडीएस के प्रोविज़न लगेंगे? दोस्तों देखिए, इस केस में टीडीएस के प्रोविज़न नहीं लगेंगे, क्योंकि वो सैलरी का पेमेंट नहीं कर रहा है। तो एक्स इस केस में टीडीएस के लिए रिस्पॉन्सिबल नहीं है, क्योंकि वो पेमेंट नहीं कर रहा है, तब तक वो टीडीएस नहीं काट सकता है। दूसरा दोस्तों, एग्ज़ाम में जो क्वेश्चन आया था उसमें क्या है कि वो एक एक्स जैसे नाम का पर्सन है, उसका पूरा इनकम दिया होता है। जैसे सैलरी का इनकम इतना, हाउस प्रॉपर्टी का इनकम इतना, दूसरे हाउस प्रॉपर्टी का लॉस इतना, बैंक फ्रॉम इंटरेस्ट, मान लीजिए अदर सोर्स का इनकम इतना। तो इस केस में वो पूछता है कि आप इस पे टीडीएस का कैलकुलेशन करके बताइए। तो हमें इस पे ये फोकस रखना है कि इसमें देखिए हाउस प्रॉपर्टी का लॉस दिया हुआ है, तो वो मैक्सिमम 2 लाख तक ही हम सेट ऑफ कर सकते हैं, अगर वो हाउस प्रॉपर्टी का लॉस करंट ईयर से रिलेटेड है। दोस्तों याद रखिए, करंट ईयर से रिलेटेड होने से ही 2 लाख तक का सेट ऑफ कर सकते हैं। अगर ब्रॉड फॉरवर्ड लॉस है तो होने से हम कितनी भी अमाउंट को सेट ऑफ कर सकते हैं। तो दोस्तों, इन 3 चीज़ों पे जो मेरा डिस्कशन है वो इसी ओर इशारा कर रहा है कि इससे रिलेटेड ही एग्ज़ाम में क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, क्योंकि ये इस सेक्शन के महत्वपूर्ण बिंदु है जिस पे हम ऊपर से पढ़ने से इतना फोकस नहीं रख पाते हैं और इससे रिलेटेड क्वेश्चन करने से ही हमारे दिमाग में इन प्रोविज़नों का स्टोरेज हो सकता है। दोस्तों, मुझे उम्मीद है कि आपको मेरे द्वारा किए गए प्रयास अच्छे लग रहे हैं, आपके एग्ज़ाम में आपको हेल्प भी हो रही है। दोस्तों, मैं कुछ वीडियो में जीएसटी के बारे में बोलता हूँ, कुछ वीडियो में इनकम टैक्स के बारे में बोलता हूँ, लेकिन मेरा उद्देश्य यही है कि जो एग्ज़ाम से रिलेटेड क्वेश्चन है, उसके बारे में ही मैं आपके साथ डिस्कस करूँ। मेरा ये प्रयास जारी रहेगा। मुझे उम्मीद है कि आपके एग्ज़ाम में सहायक भी सिद्ध होगा। दोस्तों, आगे हम इसी प्रकार नए एग्ज़ाम को लेके आपके सामने आएँगे। मुझे उम्मीद है कि आपको मेरा प्रयास पसंद आ रहा है और आप मुझे इसी तरह हौसला मेरा बढ़ाते रहेंगे। थैंक यू सो मच।